Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 2. Now we will formally start the coursework. So the subject is cost and management accounting. Now then what is accounting? Accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions. आइडेंटिफाइंग मीन्स आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है. फॉर एग्जांपल इसकी आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है बिटवीन एक्सपेंस एंड रेवेन्यू. नाउ दिस इज आइडेंटिफाइंग. आपने आइडेंटिफाई करके देखना है कि ये आपका एक्सपेंस है या आपका रेवेन्यू है. तो दिस इज व्हाट यू कॉल आइडेंटिफाइंग. आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है between the different categories of accounting information. Second है measuring. Now what do you mean by measuring? For example हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चर करने में बनती है. नाउ हाउ डू वी नो कि उसकी कॉस्ट कितनी है? तो दैट एस्पेक्ट इज कॉल्ड मेजरिंग. आपको मेजर करना पड़ता है. और चूंकि अकाउंटिंग में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ऑल द इंफॉर्मेशन which can be described in form of money is communicated. तो मेजरिंग में आपको उसको इन फॉर्म ऑफ मनी लिखना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की जो वेजेस हैं वो आप मेजर कर सकते हैं उसको कितनी वेज मिल रही है. लेकिन अगर एम्प्लॉय का इंटेलेक्चुअल लेवल है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, सो दैट डज नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. फिर होता है कम्युनिकेटिंग. नाउ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट यू गैदर, इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड. अब वो कम्युनिकेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप अपने क्रेडिटर्स को दे रहे हैं, आप अपने बैंक को दे रहे हैं, आप जनरल पब्लिक को दे रहे हैं, तो वो आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं. इसी तरह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में भी आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने कॉस्ट किसी भी आइटम की कॉस्ट से रिलेटेड आपने एक रिपोर्ट बनाई. अब वो रिपोर्ट आप कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट को पता लगे कि ये जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है इसकी डिलीवरी में क्या कॉस्ट आ रही है और क्या क्या इसमें कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं. तो दैट इज द कम्युनिकेटिंग पार्ट. अब जो आपका अकाउंटिंग डाटा है वो इट कैन बी बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. और अकाउंटिंग में स्टार्ट में इट वाज वेरी इजी बिकॉज things were very simple. अब how the things were simple? For example आप एक अपनी local industry में you used to operate, वहाँ पे आपको you did not have to compare your financial information with others. लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुई, जैसे जैसे मार्केट पे इंटरनेशनल कंपेटिटर्स ने आना स्टार्ट किया, तो जो आपकी अकाउंटिंग है इट बिकेम कॉम्प्लेक्स. And you needed other ways to communicate the information. You needed other ways of identifying the information, and you needed other ways of communicating the information. अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं. इंटरनल यूजर से मुराद है वो यूजर्स जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है. फॉर एग्जांपल आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है. Now that is the internal user. आपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के साथ कोई रिपोर्ट शेयर करनी है. फॉर एग्जांपल आपने उनको कहना है कि आपकी रॉ मटेरियल की वेस्टेज ज्यादा हो रही है. नाउ दैट इज द इंटरनल यूजर. एक्सटर्नल यूजर आपका हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपने जो टैक्सेशन अथॉरिटी है अगर आपने उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो दैट इज योर एक्सटर्नल यूजर. Now, what is the difference between financial management and cost accounting? आपको मैं बताया कि अकाउंटिंग के बेसिकली ये तीन ही मेन ब्रांचेस हैं. पूरी अकाउंटिंग इन तीनों ब्रांचेस पे बेस्ड होती है. Now, what is financial accounting? Financial accounting आपने अभी तक पढ़ा होगा. फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी. तो इनकम स्टेटमेंट जो है इट ऑलवेज कम्स in the span of financial accounting. Now, what is the definition of financial accounting? Financial accounting is the field of accounting concerned with the summary, analysis, and reporting of financial transactions related to a business. This involves
preparation of financial statements available for public use. फॉर एग्जाम्पल आप अपना बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, आपने अपनी बनाई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अब वो जो है बेसिकली वो पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल है, उसको आपके जो हैं एक्सटर्नल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं, आपकी टैक्सेशन अथॉरिटी एक्सेस कर सकती है, आपके क्रेडिटर्स एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक बैंक से लोन लेना चाहते हैं, अब उस लोन को लेने के लिए बैंक देखेगा कि डज द कंपनी हैव द कैपेसिटी टू पे इट बैक, उसके लिए हो सकता है वो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखे, वो आपकी बैलेंस शीट को देखे, तो दैट इज फॉर द पब्लिक यूज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सेकंड डेफिनेशन जो है, which is in fact a simpler and much more easier definition to understand, it is the process of preparing financial statements that companies use to show their financial performance and position to people outside the company, including investors, creditors, suppliers and customers. अब जैसे आपका एक सप्लायर है, जो आपका सप्लायर है उसके साथ जो आप इंफॉर्मेशन यूज शेयर करेंगे, that information will always be connected to the financial accounting. It can never be connected to your management accounting. For example, आप एक सप्लायर को ये नहीं बता सकते हैं कि जो आप सप्लाई कर रहे हैं, हमें रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल सप्लाई कर रहे हैं, उसमें हमारी वेस्टेज कितनी है या हम उसको किस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं, वो कंपनी का अपना एक इंटरनल मैटर है, which should not be shared with the outside world. Now, what is management accounting? Management accounting is the process of preparing reports about business operations that help managers make short-term and long-term decisions. It helps a business pursue its goals by identifying, measuring, analyzing, interpreting, and communicating information to managers. तभी जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसको मैनेजरियल अकाउंटिंग भी कहते हैं, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज टारगेटेड टुवर्ड्स द managers. You have to provide valuable information to your managers so that they can take decisions to improve the efficiency, to improve the operation, to improve the manufacturing process of the company. So that is the main span, that is the main focus of the management accounting. Now we will discuss the difference between the financial accounting and the management accounting. One is users, external persons who make financial decisions, as I've already told you. Managers who plan for and control an organization. So financial accounting is related to your external users and managerial is to your internal users. फिर time focus. Financial accounting का आपका जो focus होता है, it is historical. फॉर एग्जाम्पल आपका जो फाइनेंशियल पीरियड था प्रीवियस, उसमें आपकी क्या नेट इनकम थी, अब वो एक आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। अब जो आपका मैनेजरियल अकाउंटिंग है उस पर आपका फ्यूचर एम्फेसिस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बजटिंग, बजटिंग इज ऑलवेज डन कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर, कि लेट्स से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, तो दैट इज योर फ्यूचर एम्फेसिस। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द इवेंट्स दैट विल अकर and financial accounting relates to events that have already occurred. फिर verifiability versus relevance. अब आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसमें आपका एम्फेसिस होता है ऑब्जेक्टिविटी एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल आपके सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं, जब आप जैसे आपने अपना लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, आपके सोर्स डॉक्यूमेंट यूज होते हैं जो आगे जाके जर्नल में एंट्रीज होती हैं, तो वो उसकी रेलेवेंस होती है। फॉर एग्जांपल आपकी जो एक इनवॉइस थी, दैट इज योर सोर्स डॉक्यूमेंट। आपने जो परचेज किया उसमें जो आपका परचेज डॉक्यूमेंट था वो आपका एक सोर्स डॉक्यूमेंट था। और जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है उसके हिसाब से आपका होता है जो मैनेजमेंट की नीड्स हैं, तो मैनेजमेंट की अपनी नीड्स चेंज होती हैं विद टाइम, उसी के हिसाब से जो रिपोर्ट्स होती हैं रिलेटेड टू द मैनेजमेंट वो भी चेंज और इवॉल्व होती हैं। प्रिसिशन वर्सेस टाइमलीनेस।
अब जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें आपका एम्फेसिस होता है फेयर रिपोर्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे आपने पढ़ा होगा जब कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाती है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसने अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाई, तो वो कंपनी उसमें शो करती है कि इट इज अ फेयर एंड ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी परफॉर्मेंस। और जो आपका मैनेजरियल अकाउंटिंग होता है उसमें होता है एम्फेसिस ऑन गेटिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स व्हेन दे नीडेड। फॉर एग्जांपल आपका एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसको अर्जेंटली रिक्वायर्ड है कि उन्होंने लेट्स से 1000 यूनिट्स अर्जेंट बेसिस पे मैन्युफैक्चर करने हैं। फॉर दैट हाउ मच रॉ मटेरियल दे विल नीड, हाउ मच लेबर दे विल रिक्वायर। तो ये मैनेजर की एक रिक्वायरमेंट अराइज हुई थी जिसके हिसाब से आपने मैनेजमेंट को उससे रिलेटेड रिपोर्ट बना के दी। सब्जेक्ट प्राइमरी फोकस इज ऑन कंपनी वाइड रिपोर्ट्स, जो आपकी पूरी कंपनी का परफॉर्मेंस को शो करती हैं, वो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस होता है। फॉर एग्जांपल आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें पूरी कंपनी का फोकस होता है कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, फिर उनकी फर्दर टाइप्स कितनी है, वो करंट एसेट है, वो लॉन्ग टर्म एसेट है जिसको पीपीई भी कहा जाता है। तो वो आपकी पूरी कंपनी को एज अ होल फोकस करके रिपोर्ट बनाई जाती है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो सेगमेंट रिपोर्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की एक अलग मैनेजमेंट रिपोर्ट होगी, सेल्स डिपार्टमेंट की अपनी एक अलग रिपोर्ट होगी। तो वो इट इज बेस्ड ऑन सेगमेंट्स। रूल्स जैसे आपने पढ़ा होगा पाकिस्तान में रूल इस वक्त फॉलो होता है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसी तरह यूएसए में फॉलो होता है गैप। तो जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स बनाते हैं वो ऑलवेज बेस्ड होती है ऑन अ फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। जो आपकी इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं, जो मैनेजेरियल रिपोर्ट्स होती हैं, वो उनमें देर आर नो आउटसाइड रूल्स एप्लीकेबल ऑन दोज रिपोर्ट्स। फिर आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है इट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को शो करना है कि उनकी फाइनेंशियल ईयर में क्या परफॉर्मेंस थी, उसके लिए उनको अपनी इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। उन्होंने अपने क्रेडिटर्स को शो करना होता है कि उनकी जो एसेट्स, इक्विटी, लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है, उसके लिए उनको मैंडेटरी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं। लेकिन मैनेजरियल अकाउंटिंग में जो रिपोर्ट्स हैं वो मैंडेटरी नहीं है। नाउ वी विल कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। Now, managing accounting includes a lot of aspects of business such as decision making, strategizing, planning, performance management, risk management. ये बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फोकस होता है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ऑन द अदर हैंड ओनली रिवॉल्व्स अराउंड कॉस्ट कंप्यूटेशन, कॉस्ट कंट्रोल एंड ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन ऑफ द बिजनेस। तो जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है इट इज always focused on the concept of cost. For example, cost computation है, how do you compute the cost? एक आप प्रोडक्ट बनाती है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक मोबाइल बनाती है, तो उसमें कॉस्ट कंप्यूटेशन क्या है कि वो मोबाइल बनाने में कंपनी का रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, उसकी लेबर कितनी लग रही है, उसकी ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं। सो दैट इज द कॉस्ट कंप्यूटेशन। फिर कॉस्ट कंट्रोल, हाउ कैन यू कंट्रोल द कॉस्ट। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो ये फील करती है कि उसकी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन ज्यादा है, लिहाजा जो या फिर उसकी जो ओवरहेड्स हैं उसकी कंजम्पशन ज्यादा है। सो हाउ कैन इट कंट्रोल दैट कॉस्ट, सो दैट इज अ फोकस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर आपकी आते हैं ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन ऑन बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस की ओवरऑल कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। In simple terms, cost accounting is one of the subsets of management accounting. So you can say that cost accounting जो है, in fact, it is a subset of management accounting. As a result, the scope and reach of management accounting are much broader and pervasive than cost accounting. So we can say that management accounting can provide a helicopter view of the business by looking at each aspect qualitatively and quantitatively. Cost accounting only gives a pixel view of the cost of each product, service, or process.
अच्छा, अब कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्कोप हो गया लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन, इसका ब्रॉडर स्कोप है एज इट प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एम्फेसिस, आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग में द एम्फेसिस इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट कंट्रोल, इंश्योर, हाउ डू यू इंश्योर मैक्सिमम प्रॉफिट, and how do you ascertain cost, आप how do you measure the cost, ये cost accounting का emphasis है। Management accounting में it is mainly on planning, controlling and decision making to maximize profit. Techniques employed: standard costing and variance analysis, marginal costing, all the techniques of cost accounting. But in addition, it also uses ratio analysis, fund flow statement, statistical analysis, etc., etc., etc. तो इससे आपको पता चलता है कि जो आपकी मैनेजरियल अकाउंटिंग में है उसमें तमाम टेक्निक्स कॉस्ट अकाउंटिंग की भी यूज होती हैं, लेकिन उसकी अपनी एडिशनल टेक्निक्स भी यूज होती हैं, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज टू केटर टू द नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट। एवोल्यूशन, its evolution is mainly due to the limitations of financial accounting. Starting में you only had financial accounting, but financial accounting with the passage of time encountered some limitations. So cost accounting was evolved in order to take care of those shortcomings which the financial accounting was facing. And how was management accounting evolved? It was evolved to answer the limitations of cost accounting. Statutory requirement. Maintenance of cost record has been made compulsory in selected industries as notified by the government from time to point. कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट मांग सकती है आपसे, इवन आपके जो आउटसाइड वर्ल्ड है, फॉर एग्जांपल आपके इन्वेस्टर्स है, वो मांग सकते हैं कि इसकी कॉस्ट, व्हाई इज द कॉस्ट सो हाई, तो उसके लिए यू नीड टू हैव कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड विद इन दी कंपनी। अच्छा, जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इट हैज नो लीगल रिक्वायरमेंट लिंक टू इट। जो मैनेजरियल अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स बनती हैं वो सोली एंड सोली फॉर द यूज ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट होती है, लिहाजा इट हैज नो लीगल रिक्वायरमेंट अटैच टू इट। अच्छा, अब आपकी एक तरफ आ जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गई, आपकी दूसरी साइड पे आ गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो बेसिकली दोनों के साथ इंटरसेक्ट करती है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ कैसे इंटरसेक्ट करती है? फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी जब इनकम स्टेटमेंट बनती है तो उसमें आप देखेंगे उनका एक आता है कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आपका फील्ड आ रहा है इनकम स्टेटमेंट में, वो फील्ड आपको मिलता है कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। So this is the link up between financial accounting, cost accounting and management accounting. ये तमाम topics हम आगे जाके gradually we will discuss as we move on in the semester. But this is a brief description of what is the relationship between financial accounting, management accounting, and cost accounting. So this is the end of lecture number 2. Thank you.